मुझे बताएं कि आज के रोज जो हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम हमने देखे हैं, भरपूर किए गए हैं, तो मजीद अभी जो एसपी हैं, सीटीओ लाहौर हैं, ट्रैफिक के जो डाइवर्शन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और वहाँ पर जो वार्डन है वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? अभी मैं आपको बताऊं कि 9 रोज़ तो गुजर गए हैं। आज के दिन बड़ा सेंसिटिव है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अभी अभी रिसेंटली जो है वो क्योंकि बड़े मार्के में हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, तो हमारी फोर्सेस तमाम चौकन्ना हैं। इस हवाले से दुश्मन का कोई पता नहीं है, वो कहीं से भी वार कर सकता है। और इस हवाले से आप देखें कि जो मरकज़ी जुलूस के तमाम रास्ते हैं उसको बंद किया गया है, कंटेनर लगाए गए हैं और तमाम रास्ते छोटी छोटी गलियों को भी आप देखें कि वहाँ पर भी छोटी गाड़ियाँ लगाकर वहाँ पर कनात लगाकर उनको बंद किया गया ताकि कोई भी जो है वो मशकूक शख्स या कोई शरपसंद यहाँ पर ना आ सके, जो कि कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे जो है वो मुल्क का नुकसान हो, जुलूस का नुकसान हो। तो इस हवाले से मैं बताऊं कि अभी 21,000 नफरी जो है आज के दिन के लिए तैनात की गई है। इसमें अफसरान अलहदा हैं, एसपी अलहदा हैं, इसमें एसपी और एसएसपी, इसके अलावा डीआईजी जो कि सुपरविजन कर रहे हैं और सीसीपीओ साहब, और इसके अलावा आईजी पंजाब ने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे विजिट किया है और पूरे माहौल देखा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे मॉनिटरिंग कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ठीक है, और कैमरों से भी मॉनिटर किया जा रहा है कि कौन जो है कोई मशकूक शख्स यहाँ पर नहीं आ रहा, और उसकी चेकिंग के लिए 3 लेयर्स खोलते हैं, यानी कि एक दफ़ा चेक होना है, उसके बाद दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा चेक होना है। उसके बाद इनकी रज़ाकार भी है, उनको भी तैनात किया गया है ताकि कोई शख्स जो है यहाँ पर ना आ सके। मतलब ख़वातीन की जो है वो अच्छी खासी तादाद, ख़वातीन लेडी एहलकारों की तादाद जो है वो अच्छी खासी तैनात जो है यहाँ पर तैनात की गई है। केबन बनाए गए हैं, आपने देखा कि केबन बनाए गए हैं, वहाँ पर जो है वो जो भी अज़ादार आ रहे हैं उनको मुकम्मल तलाशी के बाद, चेकिंग के बाद अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। आज के दिन आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर भी जो है वो ऊपर उड़ रहा है, जो फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। और इस हवाले से अभी मैं फील्ड से होकर आई हूँ, एसपी बिलाल को मैंने देखा है, वो भी काफ़ी एक्टिव थे और वो साथ ही साथ मैनेज कर रहे थे, क्योंकि जो आपको पता है अंदरून लाहौर की गलियाँ ऐसी हैं कि वो शायर कहते हैं कि रास्ता जो है वो फिर निकाह का ही बाकी रह जाता है। तो अगर मैं जिक्र करूँ, वहाँ पे जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी उन्होंने प्रॉपर टेंट लगाए हैं, रुकावट लगाई गई है रास्तों पर। तो अभी मज़ीद अगर बात कर ली जाए तो उन गलियों के एजराफ में भी हमने पुलिस देखी है, लेकिन जो अज़ादार मौजूद थे जुलूस में वो शिकवा कर रहे थे कि जो एहलकार हैं वो बड़ी सख्ती कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि सख्ती हम ना करें तो क्या करें, अगर हम थोड़ी सी नरमी करेंगे तो नरमी का जो कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, उनकी मजबूरी है। थ्रेट इस तरह के हैं, लाहौर समेत मैं जिस भी डीपीओ से बात करता हूं तो आगे से ये कहता है कि यार ये दुआ करें, ये 2 दिन जो है वो ये आज का दिन अच्छा गुजर जाए। वो ये कहते हैं कि इतना जो है वो सेंसिटिव डे है इस हवाले से, और अब इवन कोई बड़ा थ्रेट मौजूद नहीं है जिसके हम कह सकें कि वो बहुत बड़ा थ्रेट मौजूद है। लेकिन वो सीटीओ साहब भी कह रहे थे कि बड़ी जंग जो हमने 4 दिन जिसका मुकाबला किया, वो कह रहे पूरी कौम मुत्तहिद हो चुकी थी, इसीलिए इस हवाले से ज्यादा हम सेंसिटिव इसको ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी जंग का मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि हमने अपने से 2, 3, 4 गुना बड़े दुश्मन को मार दी है, जो सोच ही नहीं सकता था कि हमें इस तरीके से मार पड़ेगी, ठीक है। अब वो देखें, उनसे हमारी सुलह तो नहीं हुई, वो तो अभी भी कह रहा है कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। अगर उनका चल रहा है तो हमारा भी चल रहा है ऑपरेशन, बनियान महसूस हमारा भी ऑपरेशन चल रहा है, हम भी कोई ऐसे नहीं बैठे हुए। तो इसलिए वो पलट के इस तरह की कानूनी हरकत कर सकता है, मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश कर सकता है, और इसके लिए जो है वो हमारी फोर्सेस तैयार हैं। मैं बताऊं कि आर्मी की कंपनियां भी वहाँ पर लगाई गई हैं, आपने देखी होगी आर्मी के जवान भी वहाँ पे फिर अलर्ट खड़े हैं, रेंजर्स के जवान भी वहाँ पे अलर्ट खड़े हैं। तो वो इसी वजह से अलर्ट खड़े हैं कि हम दुश्मन का हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जिस तरीके से भी आए। तो इसलिए पुलिस अलर्ट है हमारी। और मैं ये कहता हूँ, ये जो अपने बात की शहरियों की कि शहरी शिकवा करें, मैं कहता हूँ शहरी पुलिस के साथ तावन करें। इसके अलावा कुछ सलूशन नहीं है पुलिस के लिए कि उनसे तावन ना करें, बल्कि उनके ज़्यादा तावन करें ताकि उनको मुश्किलात जो हैं वो कम हो सकें। अब पुलिस मुझे बताएं कि ये जो 21,000 नफरी है, ये सुबह से इनकी ड्यूटियाँ शुरू हुई हैं, रात का जो है वो करबले का जब तक इख्तिताम पजीर नहीं होगा, हवेली से आप देखें कि जुलूस निकला हुआ है, ठीक है, रवायत वो हमेशा जुलूस निकलते हैं वहाँ पे इख्तिताम पजीर होते। तो मैं ये जानना चाह रही थी, बहुत लंबा है वो। अभी मेरी बात हो रही थी डीआईजी ऑपरेशन से, तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वो जल्दी
वाइंड अप करें, लेकिन क्योंकि बड़ा स्लोली चलता है, फिर नमाज आन भी उन्होंने अदा करनी होती है बिल्कुल। रास्ते में, तो इसी वजह से उनका टाइम बहुत लग जाता है। अब देखेंगे कि रात 2 बजे का बरामद हुआ हुआ है, अभी जो है वो असर के बाद जो है वो कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जो है वो काम पजीर हो जाए करबला गामे शाहबाद जाके। और ये देखें इतनी बड़ी यहाँ पे सिक्योरिटी को अरेंज करना, फिर अलर्ट रहना, ये जो 21,000 एहलकार हैं ये रात से ड्यूटियाँ कर रहे हैं।